आज हम स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान मंगल पांडे क्रांति की जो 1857 में की गई थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक ही व्यक्ति ने विरोध किया था अंग्रेजों का और उनके साथ सभी विरोध करते चले गए, क्योंकि आज हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है एकता। हमारे देश में विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जातियों के लोग रहते हैं, फिर भी हमारी ये स्वतंत्रता में सभी लोगों ने महत्वपूर्ण भागीदारी की। अगर ये एकता नहीं होती तो हम क्या आज स्वतंत्र हो पाते? नहीं हो पाते। तो इसलिए बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण जरूरी चीज है कि हमें आपस में रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि घर में, परिवार में छोटा बड़ा सब आपस में झगड़ते हैं। कोई किसी बात के ऊपर झगड़ेगा, कोई किसी बात के ऊपर झगड़ेगा, लेकिन हमारे अंदर एकता कम होती जा रही है। इस एकता को बनाए रखना है, तभी हम कामयाब होंगे। सर जी नाच नहीं कह रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं हर बच्चे की अच्छाइयाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मुझे प्राप्त होती रहती है। क्योंकि कल मैंने देखा एक बच्चे की घटना घटी, बताएगा मुझे कि ये बात ऐसे हो गई। आप ये देखिए कि हम घर से निकलते हैं, विद्यालय आते हैं, विद्यालय से घर पहुंचते हैं, लेकिन जो हमें अनुशासन बताया जाता है वो अनुशासन को बनाए रखें। ठीक है, किसी की चीज चुराने से, उठाने से कभी नहीं होती। अगर आपको कामयाब बनना है तो आप अपने बल पर कामयाब बनेंगे, दूसरे के बल पर कामयाब नहीं बनेंगे। अगर आप सोचे कि मैं किसी की पेंसिल चुरा करके पढ़ जाऊंगा, क्या पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। या किसी की कॉपी चुरा करके कामयाब बन सकता हूँ? कभी भी नहीं बन सकते। इसलिए अपनी मेहनत के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर ही कामयाब हो सकते हो। एक मैं बहुत छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। इसमें भगवान रामचंद्र जी ने जब रावण को हरा दिया था, तो लक्ष्मण जी से कहा कि रावण बहुत विद्वान है, जाकर के उनसे कुछ ज्ञान की शिक्षा ले लो। तो उन्होंने वो वहां गए। लक्ष्मण जी तुम जानते हो क्षत्रिय थे, उन्होंने रावण के सिर की तरफ जाकर के कहा कि भाई कुछ ज्ञान की बात हो, कोई राजनीति की बात हो तो मुझे बताओ। तो रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया और जाकर के वो सीधे रामचंद्र जी के पास गए। उन्होंने कहा कि भाई कुछ पूछ के आए? कि सर पूछना तो दूर, उन्होंने मुझसे बोले भी नहीं। तो आपने क्या आचरण किया? उन्होंने बताया कि मैं गया, उनकी सिर की तरफ खड़ा हो गया और उनसे कहा कि आप मुझसे राजनीति बताइए। तो उन्होंने कहा था कि राजनीति की बात, किसी के पास से ज्ञान प्राप्त करना है तो ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उसके पैरों की तरफ जाइए, झुकिए, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अगर आप किसी के पास, गुरु के पास जाओ या किसी बुजुर्ग के पास या किसी के पास जाओगे तो हाथ जोड़ोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, और अगर आपने हाथ नहीं जोड़े तो आपके पास लाखों माया आ जाएगी। वो सब कहाँ गिर जाएगी पता है तुम्हें? पैरों में गिर जाएगी। ठीक है, इसलिए किसी से ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके पास जाओ, झुक करके ज्ञान प्राप्त करो। ऐसे नहीं है कि जाओ मुझे कोई बता दे, ऐसे कोई बता नहीं सकता। किसी प्रकार से अपने गुरुजनों से या किसी बुजुर्गों से अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो झुक करके ज्ञान प्राप्त करो। आपने देखा होगा कि आप बस में जाते हो, बैठते हो, अगर कोई बुजुर्ग बैठा है या कोई महिला बैठी है, वो खड़ी है और आप उसको सीट दे देते हो और वो आपसे कुछ नहीं कहती, लेकिन उतरने के बाद में क्या कहती है पता है तुम्हें? कि फला बच्चा मुझे मिल गया या फला विद्यालय का बच्चा मिल गया, उसने मुझे सीट दे दी, लेकिन आपसे कहा कुछ नहीं, लेकिन उसके मन के अंदर क्या होती है? भावना होती है कि आप मुझे आशीर्वाद देती है। आपने देखा होगा गाँव में बुजुर्ग देखे तो कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनको आप नमस्ते या दुआ करते हैं, तो वो बहुत दूर तक कहती चली जाती है कि बेटा बना रहे, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत कलेक्टर बने, डीएम बने। तो ये अपने अंदर भावना रखो कि हम परिवार के सदस्य हैं, तो अपना बड़े हैं का हमेशा सम्मान करें, और यदि आप सम्मान करोगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा।
तो मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि विद्यालय के हित में जो भी कार्य करना है विद्यालय के हित में कार्य करो। मैंने देखा कि उधर लैट्रिन में देखिए कि बिजली के तार के बोर्ड तोड़ दिए। अरे बोर्ड तोड़ने से आपको कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन विद्यालय को नुकसान हुआ। अगर वो बिजली का तार कोई बच्चा पकड़ ले तो कितनी बड़ी हानि हो सकती है। तो आपने कभी ये सोचा? नुकसान करना बहुत आसान है, लेकिन उसको सही करना। अनुशासन में रहें, इतना बढ़िया अनुशासन रहेगा, आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, आपको मेहनत